Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics. So previous class में हम लोगों ने बैटरी के बारे में पढ़ा था और सेल के बारे में पढ़ा था, राइट? बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, राइट? सो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग को आज डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, राइट? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है एक बार। सो बहुत ही इजी सा ही टॉपिक है, उसको हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आर द सिंबल्स फॉर अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए किस तरह का सिंबल्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज हम लोग, राइट? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चार्ज के बारे में। सो देखते हैं और समझते हैं। आप सभी कॉपी और पेन ले और अपना नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दें साथ ही साथ, राइट? सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चार्ज के बारे में, राइट? सो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसके वजह से वो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना जो है वो एक्सपीरियंस की जा सकती है। सो चार्ज ये है, राइट? तो डेफिनेशन तो आपको क्लास 11 नहीं क्लास 12 पे आके पढ़ना है, तो उस समय फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार। सो चार्ज बेसिक हम लोग को समझना है, ये चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, राइट? सो ये चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज को जनरली हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इसका नोटेशन होता है। और इस चार्ज का जो एसआई यूनिट है, राइट, इसका कूलम होता है, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सो ये बेसिक फंडामेंटल है चार्ज से रिलेटेड, राइट? अगर कहा जाए मिनिमम चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वही मिनिमम चार्ज होता है और चार्ज ऑन प्रोटॉन वही मिनिमम चार्ज होता है। सो बेसिक हम लोग बात करेंगे, सपोज दैट ई माइनस हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन एंड ई प्लस हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे प्रोटॉन, राइट? सो चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन में? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? दैट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब है अगर हम सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नीट्यूड ओनली, राइट? ये बराबर कब होगा? मैग्नीट्यूड बेसिस पे, मैग्नीट्यूड बेसिस पे, राइट? इन मैग्नीट्यूड। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो बात ये आती है कि जब ये चार्ज रेस्ट में है, राइट, तो इसका रोल अलग होता है, ये अलग तरह से काम करता है। लेकिन ठीक है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे यही चार्ज, राइट, अगर ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है तो ये एक अलग सेक्शन क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट? और ये आपको कब पढ़ना है? क्लास 12 में पढ़ना है, राइट? जैसे ही आप क्लास 12 में जाएंगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया जाएगा। बट फिलहाल हम लोग को क्या जानना है? हमको ये जानना है अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि जब चार्ज मूव करेगा, मोशन में रहेगा, राइट, तब क्या प्रोड्यूस करेगा, राइट? मोशन प्लस ये एक कंडक्टर में अगर है तो, ठीक है, हम लोग को ये जानना है। तो ये कंडक्टर की बात होगी हम लोग का यहाँ पे। सो बेसिकली आप समझो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, राइट? एक तो करंट जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड, तो उतना नहीं जानना हम लोग को। सिर्फ आप याद रखो कि चार्ज में अगर मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक, राइट? इलेक्ट्रोडायनामिक, डायनामिक वर्ड का मतलब क्या है? मोशन, राइट, मूवमेंट। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, रुका हुआ। इलेक्ट्रो वर्ड लिया गया इलेक्ट्रॉन से। सो चार्ज पार्टिकल रुका रहेगा तो उसको हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में, और चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंडर पे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, राइट? सो इस चीज़ को बस आप ध्यान पर रखिए कि हाँ ऐसा होता है, राइट? इससे आपके कोई भी सवाल अभी क्लास 9 में नहीं आने वाले, राइट? ये मैं बता रहा हूँ कि कौन से सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रोडायनामिक का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ने वाले हैं, राइट? इलेक्ट्रोडायनामिक का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली चलते हैं करंट के बारे में हम लोग जानते हैं, राइट? करंट, करंट या इलेक्ट्रिक करंट, यू कैन राइट एनीथिंग। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं करंट जो है इसको आई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q/T होता है। सो चार्ज बाई टाइम, राइट? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसी को हम लोग बोलते हैं करंट।
सो कुल मिला के बात ये आती है कि फ्लो ऑफ चार्ज अगर होगा तो वहाँ पे करंट जनरेट होगा, बस आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज फ्लो हो। सो फॉर्मूला आपको ये बहुत ही ज़ोरदार इस्तेमाल होने वाला है आपका न्यूमेरिकल में, I इज इक्वल्स क्यू बाई टी। इससे आप चार्ज भी निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल्स आई इंटू टी, हमारा ये हो गया। अब बात आती है कि चार्ज को हम लोग किस में मेज़र करेंगे, कूलम में और टाइम सेकेंड में। तो ये हमारा ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड हो गया। अब इसी को एक नया नाम दे दिया गया एम्पियर। दैट इज़ वाई आपकी बुक में ऐसा लिखा रहता है 1 एम्पियर इज इक्वल्स 1 कूलम पर सेकेंड, राइट। तो ऐसा यूनिट में आप दोनों लिख सकते हो। अगर पूछा गया ऐसा यूनिट क्या है, प्रेफरेंस के तौर पे मैं बोलूँगा आप एम्पियर लिखो या फिर आप कूलम पर सेकेंड लिख सकते हो, कोई इश्यूज़ वाली बात नहीं है, बट आपकी बुक में एम्पियर ही इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है करंट से रिलेटेड, ठीक है। सो आज मैं जो भी बता रहा हूँ आपको बहुत ही बेसिक सा बता रहा हूँ, ठीक है। आप बुक अगर रीड आउट करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे कि एक टर्म आता है कि जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एक चार्ज ले गया है। कितना चार्ज ले गया, मान लो 50 इलेक्ट्रॉन ले गया है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 50 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, राइट। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ आपने पॉजिटिव क्यों रखा है। भाई आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख लो। अगर आप इस बॉडी को स्टडी करोगे तो यहाँ नेगेटिव लगा देने का है, ठीक है। और इस बॉडी को स्टडी करोगे तो पॉजिटिव लगाना है, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं जाते, हम बस जानते हैं कि चार्ज इतना हो गया, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा है, Q इज इक्वल्स एन इंटू ई, राइट। और इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी, राइट। तो आप देखो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी। तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Q के बदले में N इंटू ई बाई टी। सो इस तरह से हमारा ये बेसिक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, जो आपके बुक में आपको मिल जाएगा आसानी से, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, सिम्बल्स यूज इन अ सर्किट डायग्राम। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, राइट, जिसमें से कुछ सिम्बल्स हम लोग को समझ के रखना पड़ेगा सो दैट हम लोग सर्किट को बना पाए। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब अगर आप सही से अगर 2 आवर फोकस स्टडी कर लो, देख लो इसको नोट्स प्रिपेयर करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो आप देखो यहाँ पर एक बड़ा ऐसे लाइन खींचा हुआ है और इसके बगल में जस्ट छोटा सा लाइन खींचा है इस तरह से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल को। इस सेल में ये जो बड़ा लाइन आप देख रहे हो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये छोटा लाइन क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, राइट। इन अ सिमिलर वे अगर आप एक से ज़्यादा सेल को कनेक्ट करते हो लाइक दिस, राइट, तो ये जो हमारा सिस्टम तैयार हुआ बन के, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी कहते हैं, राइट। ये क्या कहलाता है, बैटरी। तो इसका इस साइड बड़ा माइनस और ये छोटा, सॉरी बड़ा प्लस एंड छोटा वाला जो माइनस, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये सेल से हमको क्या सप्लाई मिलता है, डीसी मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, डायरेक्ट करंट। और यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट करंट मिलेगा। लेकिन घर पे जो हम लोग का सप्लाई आता है, राइट, तो वो क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। उसका नोटेशन ऐसा है, ऐसा करके आप बनाओगे ये वेब की तरह और ऐसा सर्कल करोगे इस तरह से, राइट। इसका क्या है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है कि भाई इसका पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्चुएट होता है, सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इट हेयर, राइट। और ये हमारा हो गया। तो ये जो वेव है कुछ और नहीं, ऐसे करके आपको बना देना है एक वेव लहर की तरह। और ये हमारा क्या, एसी सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, एसी सोर्स, राइट। इसमें से जो करंट मिलेगा वो क्या करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला करके ये 3 अलग अलग सोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सेल, बैटरी एंड एसी सोर्स, राइट। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग और भी कुछ टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं, राइट, और उसका नोटेशन भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग और देखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल, सारा यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, आप चिंता ना करें, नोट्स प्रिपेयर करते चले जाएं। इसके बाद अगर मान लो कि आपको वोल्टेज मापना है, राइट, वोल्टेज मापना किसी सर्किट पे, किसी पर्टिकुलर लोड के अक्रॉस, या करंट मापना है, क्या मापना है, करंट मापना है, ठीक है। तो वोल्टेज मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वोल्ट मीटर। क्या मापते हैं, क्या लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर, राइट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग यूज़ करते हैं।
करंट मापने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एमीटर इस्तेमाल करते हैं, एमीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पता चल गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा जैसे मान लो रेजिस्टेंस अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, क्या यूज़ करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस यूज़ करना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रियोस्टैट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर हमको स्मॉल करंट मापना है, वेरी स्मॉल करंट, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एमीटर नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर, राइट, गैल्वेनोमीटर, राइट। तो ये तीन हम आपसे ये डिस्कस यहाँ पे ये करना चाहते हैं, यहाँ ये बताना चाहते हैं कि वोल्टेज मापना है तो हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करेंगे, और करंट मेज़र करना है देन वी विल यूज़ एमीटर। लेकिन बहुत स्मॉल करंट मतलब बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट मेज़र करना है तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि करंट को मेज़र करेंगे किस इंस्ट्रूमेंट से भाई, एमीटर से। तो करंट जो हम मेज़र कर रहे हैं, राइट, किस में करने वाले, यहाँ पे एक नंबर आएगा और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम्पियर, ऐसा यूनिट, राइट। मान लो करंट आया 10 एम्पियर तो 10 एम्पियर लिखा। वोल्टेज सपोज दैट वोल्टेज आया कितना है, 30 वोल्ट आया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, राइट। सो 30 वोल्ट, तो वोल्ट का नोटेशन वी ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल करंट, राइट, गैल्वेनोमीटर ये कितना भाई है देगा, इसको हम लोग नाम देते हैं आई जी, जी रिप्रेजेंट्स हियर गैल्वेनोमीटर। सपोज 0.1 एम्पियर करंट, ये बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट मेज़र करता है, इससे भी कम मेज़र कर सकता है। तो हमने ये तीन इंस्ट्रूमेंट के बारे अभी फ़िलहाल क्या किया, स्टडी किया। ठीक, जैसे मान लो कि ये आप ऐसे करके एक लाइन खींचो और एक इस तरह से एक बना लो लाइनिंग, राइट, और यहाँ पर एक आप ऐसे गोल कर लो। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बेसिक सर्किट कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, और इस तरह से मतलब हम लोग क्या क्या अटैच कर सकते हैं। ये आप देखो, ये क्या है, के, इसको नोटेशन से देते हैं हम लोग, नोटेशन दे दिए, एक की है, राइट, प्लग की। ये एमीटर है, एमीटर क्या मेज़र करेगा, करंट, और इसके अक्रॉस हमने क्या लगाया, वोल्ट मीटर। तो ये जो गोल करके मैंने वी लिखा, ये नोटेशन है, सर्किट में हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, की यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो अप डाउन देख रहे हो, राइट, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसके बाद आता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस और एक आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या आता है भाई, एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस आता है और दूसरा क्या आता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ है और ये हमारा फिक्स्ड हो गया, राइट। और अगर यही चीज़ इसको ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने बना दिया है और यहाँ पर एक एरो दे करके ऐसे किया है, तो ये मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ये और कुछ नहीं, रियोस्टैट ऑफर करता है, और ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, राइट, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप प्लीज़ फोकस करो, ये जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया ना, आपका काम बस इतना ही है, ठीक है। ओके, एक चीज़ रह गया है, राइट, थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया कि हमारे सर्किट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे सर्किट पे एक बैटरी मिसिंग है भाई, राइट। बैटरी के बिना काम कहाँ से चलेगा, राइट, इट वॉन्ट वर्क अगर हम बैटरी ही नहीं कनेक्ट करेंगे। तो देखो, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव, राइट। करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन पे इधर ऐसे करके आई फ्लो करेगा, राइट। ये वोल्ट मीटर से क्या मिल जाएगा हमको, वोल्टेज मिल जाएगा, राइट। और ये बैटरी का वोल्ट भी हमको पता है, वी है। सो इस तरह से हमको यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको मिल गया, इस तरह का सर्किट दिखेगा। अब बुक में आप देखो, रियोस्टैट का आपको डायग्राम वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं सर्किट में, तो कैसे करके हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखो, यहाँ पर एक पहले बैटरी ले लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए, की लिए। की को इस तरह से भी नोटिफाई कर सकते हैं, मतलब नोटेशन दे सकते हैं, ऐसा करना है। अगर हम बीच में डॉट दे देते हैं, मतलब वो क्लोज्ड है, करंट फ्लो करेगा, और डॉट नहीं है मतलब ये ओपन है, तो हमको करंट फ्लो कराना है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक डॉट दे देंगे, राइट, इस तरह से। और ये आगे ऐसे करके रेजिस्टेंस हम बना दिए यहाँ पे, और इस डायरेक्शन पे यहाँ पे हमने क्या किया, एमीटर लगा दिया। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपको बुक में मिलने वाला है, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर क्या है कि भाई एक बल्ब बनाया हुआ है, तो चलो भाई हम लोग यहाँ पे ये फिलामेंट है, राइट, और ये क्या हो गया भाई, बल्ब हो गया। बहुत ही अच्छी डायग्राम नहीं है भाई, ड्राइंग मेरी नहीं है अच्छी। तो इस तरह से ये कनेक्टेड हो गया, ये स्ट्रेट वायर है। अब इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर को हम यहाँ पर ऐसे
ऐसे भी यहाँ पे भी लगा सकते हैं, अक्रॉस लगना चाहिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है। बुक में इधर डाउनवर्ड बनाया। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वायर जाएगा ऐसे करके और ये एरो आ करके यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे वेरिएबल से क्या फ़ायदा होता है, अगर आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको इधर घसकाओगे, ये वाला को इधर रख दोगे, तो क्या थोड़ा सा रेजिस्टेंस एक्ट होगा इस सर्किट में। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इस एरो को क्या करो, आप इधर घसकाओ, मतलब एरो इधर आएगा, तो आपके सर्किट में क्या हो गया, इतना ज़्यादा जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है इस जगह पे, वो पूरा कंट्रीब्यूट करेगा सर्किट पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बेसिक सा कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह तो देख लिए हैं, एंड अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, राइट। ये न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है। ये न्यूमेरिकल आप देखो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर 9 में फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास 3 न्यूमेरिकल है। सो न्यूमेरिकल नंबर 1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अ चार्ज 0.5 कूलम passes through a cross section of conductor in 5 seconds. Find the current. सबसे पहली बात आप जान लो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, करंट। तो ऑलरेडी मैंने राइटिंग टेक्निक आपको सिखाया है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल, राइट। तो इसका हम लोग करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, गिवन डेटा, या फिर गिवन भी लिख के कर सकते हैं या गिवन डेटा भी लिख सकते हैं। तो क्या गिवन है, सबसे पहले आप देखो चार्ज गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कुछ इस तरह से, चार्ज Q इज इक्वल्स 0.5 कूलम। ट्राई करें कि ये वर्ड के साथ उसका नोटेशन भी रहे। ये आप कब करोगे, जब आप अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, राइट। या एक बार आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कैसे लिखना है। इसके बाद जब आप रिविजन करोगे तो आप नोटेशन लिख के फटाफट सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद कहता है पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में पार हो रहा है। तो ये टाइम आप देख लो, टाइम स्मॉल टी कितना है, 5 सेकेंड है, राइट। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, करंट, राइट। सो दिस इज आई का कैलकुलेशन हमको करना है। अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, कैलकुलेशन। सो माय डियर, कैलकुलेशन में आपका क्या आना चाहिए, डेफिनेटली फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस करंट इज इक्वल्स क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। सो डेफिनेटली ये इसके बाद फिर हमारा वैल्यू क्या आएगा, आप देख सकते हो 0.5/5, राइट। सो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो क्या होगा, ये 0 लिखेंगे तो आप देखो 5 1 जा एंड 5 10 जा, तो कहीं ना कहीं 1/10 आ रहा है और ये हमारा 0.1 बनेगा। हम क्या मेज़र कर रहे हैं, करंट, तो इसको किस में हम लिखेंगे, नो इसका ऐसा यूनिट एम्पियर। तो आप देखो ये हमारा आंसर आ गया 0.1 एम्पियर। सो ये बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, और जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 को, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 भी बहुत ही इजी है और इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, राइट। सो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करेंगे, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर flows through a conductor for 2 seconds, right, 2 seconds. What amount of charge passes through the conductor, राइट, ये पूछा है। तो इसका हम लोग चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अगेन वी विल फॉलो द सेम राइटिंग टेक्निक। क्या है टेक्निक, वी विल राइट गिवन एयर। क्या गिवन है आपको पहचानना, देखो अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, तो करंट पास कर रहा है, गिवन में क्या करंट दिया हुआ है। सो डेफिनेटली करंट आई इज इक्वल्स कितना है, 1.5 एम्पियर, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर,
कितना सेकेंड, 2 सेकेंड फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। यहाँ पे एक वर्ड रह गया, यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, राइट, फॉर 2 सेकेंड। तो टाइम हमको गिवन है, टाइम दैट इज टी, स्मॉल टी भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कैपिटल भी लिख सकते हैं। टी इज इक्वल्स क्या है, 2 सेकेंड है। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड चार्ज, राइट। तो ये Q इज इक्वल्स व्हाट, कैलकुलेशन। सो आई होप अब आप खुद से कर ही सकते हो, राइट। कैलकुलेशन में हमें क्या लिखना है, I इज इक्वल्स Q बाई टी, दैट इम्प्लाइज Q इज इक्वल्स क्या होगा, करेंट इंटू टाइम। करेंट कितना है भाई 1.5, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 1.5 इंटू 2, डेफिनेटली आप सभी को पता है 3 आने वाला है 3। चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम, जिसका नोटेशन क्या है, कैपिटल C। तो ये हमारा क्या हो गया, कूलम, राइट। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 के लिए मैं पूरा गिवन टू फाइंड इस तरह से स्टेप नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दूंगा। एंड डेफिनेटली आप भी अब ट्राई करें खुद से, ठीक है, दैट विल बी मच मोर बेटर। सो न्यूमेरिकल नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कहता है दैट व्हेन स्टार्टर मोटर, राइट, व्हेन स्टार्टर motor of a car is switched on for 0.8 second, a charge 24 coulomb passes through the coil of the motor. Calculate the current in the coil, right। सो इसका बस हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। सबसे पहले आप देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ पे 24 कूलम। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करंट। जाहिर सी बात है Q इज इक्वल्स 24 कूलम एंड टाइम T इज इक्वल 0.8 सेकेंड। सो I इज इक्वल्स क्या फॉर्मूला हो गया हमारा, Q बाई टी। सो चार्ज इज 24, टाइम कितना है 0.8। अब आप देखो डेसिमल जैसे ही हटाओगे तो आपको 10 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो ये 8 हो गया, तो ये 8 3 राइट, 8 3 24 हो गया। सो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, और ये करंट को किसमें मेजर करते हैं भाई, एम्पियर पे। सो हमारा आंसर हो गया 30 एम्पियर, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो दैट बहुत ही आसानी से एक छोटे से फार्मूला से हमारा बहुत ही सिंपल सा जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें न्यूमेरिकल सिर्फ 3 थे। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद और भी जो सेक्शंस अवेलेबल है, राइट, जिस पे हम लोग को इन्फेरेंस पढ़ना है, फ्री फॉल बॉडी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फ्री फॉल बॉडी यहाँ पे बस समझाने के लिए लिया गया है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, वहाँ आपको बताया जाएगा कि चीज़ें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है। इसी तरह से करंट भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा। फिर हमको पढ़ना है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, इन डिटेल्स पढ़ना है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है। और फिर हमारे पास और 4 न्यूमेरिकल है, राइट, और हम लोग का ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स लगभग आपको 2 वीडियो जो है, या 1 वीडियो या फिर 2 वीडियो मैक्सिमम मिलेंगे, और हम लोग ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, राइट। आई होप आपको आज का क्लास बहुत बेहतर लगा होगा।